गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 30 सितंबर 2020 की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में एक नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, जिसका टाइटल है भारत में यातायात, व्यापार एवं संचार। तो आइए यहाँ पर हम तीनों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अभी हम यातायात, व्यापार एवं संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यातायात का अर्थ है आवागमन। आवागमन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचना। इसके बाद व्यापार। व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का विनिमय करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना, एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करना, सामान का लेन देन करना, ही व्यापार कहलाता है। संचार। संचार मतलब विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, जिन संसाधनों के माध्यमों से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो संचार के साधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आइए जानते हैं सबसे पहले यातायात के साधन क्या कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर यातायात के साधन के बारे में अगर बात करें तो यातायात किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या आने जाने की जो क्रियाएं होती हैं, वो से हम यातायात सब कहते हैं। और यातायात के संसाधन यानी जिन साधनों का प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए या आने जाने के लिए करते हैं, उनको हम यातायात के संसाधन या साधन कहते हैं। इसके बाद यातायात के साधनों को तीन भागों में बांटा गया है: स्थल मार्ग के साधन, जल मार्ग के साधन और वायु मार्ग के साधन। तो सबसे पहले स्थल मार्ग के, स्थल में धरातल पर चलने वाले, जमीन पर चलने वाले, जैसे बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर वाहन, ट्रक, स्कूटर, बस, जीप, कार, ट्रेन, ये आपके जो साधन है, ये आपके स्थल मार्ग के साधन है। इनसे हम स्थलीय मार्ग द्वारा जमीनी तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं। दूसरा, जल मार्ग के साधन, जो पानी में चलते हैं, जो समुद्र में चलते हैं, जैसे बड़े बड़े पानी के जहाज, स्टीमर, नाव और बहुत सारे ऐसे संसाधन जो जल में चलते हैं, उनको हम जल मार्ग के साधन कहते हैं। वायु मार्ग के साधन का अर्थ है वायुयान। तो वायुयान हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, फाइटर जेट प्लेन एंड रॉकेट, तो ये ऐसे यान हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, हवा में चलते हैं, इसीलिए इनको वायु मार्ग के साधन कहते हैं। अब स्थल मार्ग के साधन किसे कहते हैं? तो धरातल पर आने जाने के रास्तों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों प्रकार के मार्गों को सम्मिलित किया गया है। आइए इसके बाद अब स्थलीय मार्ग की जानकारी, सूचना और सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित क्रम में रखा जा सके, इसके लिए स्थल मार्गों को भी वर्गीकृत किया गया है, जिसमें स्थल मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, राज्य राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, इस प्रकार से यहाँ पर इन स्थलीय मार्गों को इन विभिन्न प्रकार के रूपों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, अब यहाँ पर एक कारण और है कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर जो सड़कें हैं, वहाँ पर एक समान रूपी सड़कें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि धरातल की बनावट के कारण। विद्यार्थियों, कहीं कहीं पर समतल मैदान है जहाँ पर सड़कें चौड़ी हैं और अत्यधिक लंबाई दूरी तक उन्हें ढाला गया है। दूसरी चीज़, जहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर सड़कें अत्यधिक चौड़ी नहीं हैं, जैसा कि उत्तर के मैदान में सड़कें पाई जाती हैं। तो आइए इनका अध्ययन करने के लिए हम एक नक्शे के माध्यम से यहाँ पर देखिए
ये नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें ये संकेत लिखा हुआ है, ये लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं नक्शा में, यहाँ पर विभिन्न प्रकार से इन सड़कों का मार्ग बिछाया गया है। तो इन संकेतों को देख करके आप यहाँ पर ये जो ब्लैंक ब्लैंक जी दिख रहे हैं आपको संकेत, ये चतुर्भुज योजना के तहत खींची गई सड़कें हैं। क्योंकि धरातल अलग अलग है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं जलीय क्षेत्र है, कहीं समुद्री क्षेत्र तटीय क्षेत्र है, और कहीं पर समतल उपजाऊ मैदान है। तो इस कारण से विभिन्न प्रकार के मार्गों को यहाँ पर बिछाया गया है। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल से ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। तो विद्यार्थियों, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश काल चल रहा था, उस समय शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक, यानी पेशावर जो इस समय आपका पाकिस्तान में है, तो पेशावर तक यहाँ पर सड़क निर्माण करवाया था, जिसको जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं नेशनल हाईवे 127, यानी दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कलकत्ता और बनारस से कन्याकुमारी। सबसे लंबा स्थलीय राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 7, जो कि बनारस से कन्याकुमारी तक है। इसमें भारत के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को यहाँ पर मानचित्र आप देख सकते हैं। ये भी आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के चिन्ह है, यानी जहाँ जहाँ पर ये नंबर डले हुए हैं, ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में आते हैं। तो विद्यार्थियों, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है? यह देश के 4 महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ते हुए 5846 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्व पश्चिम की बात करें तो असम से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जो सड़क मार्ग बिछाया गया है, इसको पूर्व पश्चिम का गलियारा कहते हैं। और श्रीनगर से यहाँ पर कन्याकुमारी तक जो सड़क मार्ग है, वो आपका उत्तर और दक्षिण का गलियारा कहा जाता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और यहाँ पे चेन्नई, यानी चारों दिशाओं के जो प्रमुख 4 बड़े महानगर हैं, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, इनको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बनवाया गया था, इसका प्रावधान रखा गया था। अब बात करते हैं भारत का रेल मार्ग क्या है। तो इसके लिए कल फिर पुनः उपस्थित होकर इसकी जानकारी करेंगे और रेल मार्ग को समझेंगे, फिर जल मार्ग, इसके पश्चात आगे के अध्ययन को बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।